अस्सलाम वालेकुम। सदर आरिफ अलवी डट गए। सदर आरिफ अलवी ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सदर आरिफ अलवी सख्त तनकीद की जद में। पीटीआई पर दोबारा से घेरा तंग कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साइफर केस में गिरफ्तार। पीटीआई मुझसे है, मैं पीटीआई से नहीं, परवेज खटक ने अपने जलसे में बड़ा दावा कर दिया। नाजरीन, इन तमाम अहम मालूमात से हम आज आपको आगाह करेंगे। ऐवानी सदर में तहलका मच गया है। सदर आरिफ अली तनकीद की जद में आ गए। सदर आरिफ अली पर गुज़िश्ता रोज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस पर कल उन्होंने ट्वीट की कि अल्लाह गवाह है कि मैंने इस बिल पर कोई दस्तखत नहीं की, मैंने इसको पढ़ते ही रिजेक्ट कर दिया था और मैंने अपने स्टाफ से ये कहा था कि इस बिल को वापस भिजवा दें। मैंने चंद रोज कबल भी इनसे पूछा, जिस पर उन्होंने मुझे यही कहा कि हमने वो बिल वापस भिजवा दिया था। नाजरीन, जब भी कोई बिल नेशनल असेंबली से पास होता है, इसके बाद वो सेनेट में जाता है और उसके बाद वो पास होकर सदर मुमलिकत के पास जाता है अप्रूवल के लिए। अगर सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत कर दे तो वो एक बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन जाता है, और अगर सदर उसको मुस्तरद कर दे या उस पर कोई एतराज़ कर दे तो उसमें चेंजेस करके दोबारा से सदर मुमलिकत को भेजा जाता है। नाज़रीन, आर्टिकल 75 के मुताबिक अगर सदर के पास कोई बिल मंजूरी के लिए जाता है तो उसके पास 10 दिन का वक्त होता है उस बिल को मंजूर करने के लिए। अगर 10 दिनों तक वहाँ से कोई जवाब ना आए या सदर उस पर कोई दस्तखत ना करे या उसको मंजूर ना करे तो आर्टिकल 75 के तहत वो मुल्की कानून बन जाता है। लेकिन इस केस में आरिफ अलवी साहब पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस पर उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने ना ही दस्तखत किए और ना ही मैंने कोई बिल की मंजूरी दी। मैंने अपने स्टाफ को इसको रिजेक्ट करके वापस भेजने का कहा था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी ही स्टाफ ने मेरे हुक्म का एहतराम नहीं किया। नाजरीन, उनका मजीद ये कहना था कि मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस कानून की वजह से मुतासिर हुए हैं। नाजरीन, इस ट्वीट के बाद सदर आरिफ अलवी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। साबिक वफाकी वजीर शीरी रहमान ने सदर मुमलिकत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता रहा है। सदर की वजाहत उनकी सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर एक सवालिया निशान बन गई है। अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं है तो आपको सदारती मनसब छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सदर अलवी खुलकर बात करें, अगर बिलों से इख्तिलाफ था तो उन्होंने क्यों अपने एतराज़ दर्ज ना किए। हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था। अगर उनका स्टाफ उनके बस में नहीं तो उनको मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जिस सदर को ये नहीं पता कि ऐवान सदर में क्या हो रहा है वो ओहदे पर रहने के अहल ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने का मतलब रजामंदी होता है। सदर ने ना ही बिल वापस किए ना ही कोई रिमार्क्स दिए, उनकी खामोशी को भी नीम रजामंदी समझा जा सकता है। इसके अलावा बाबर अमान ने सदर आरिफ अलवी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि सदर पूरे मुल्क के लिए मोतबर होता है और ये बड़ा संगीन जुर्म हुआ है, साजिशियों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, एक और अहम खबर आपसे शेयर करते हैं कि पीटीआई पर दोबारा से घेरा तंग कर दिया गया है। इसी आर्मी एक्ट के तहत गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनको साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है और साइफर का मुकदमा ऑफिशियल एंड सीक्रेट एक्ट के मुताबिक ही दर्ज किया गया था। गुज़िश्ता रोज FIA ने उनको गिरफ्तार किया था। इस केस में पीटीआई की लीगल टीम ने लाहौर हाई कोर्ट में इस एक्ट को गैर कानूनी होने की इस्तदा कर दी है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहना था कि मुझ पर और मेरी टीम के दूसरे अरकान पर जो केस किया गया है, इस एक्ट की कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। नाजरीन, इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर परवेज खटक ने नौशहरा में अपनी पार्टी का कल पहला जलसा किया। जलसे में कुछ खास लोग ना थे, लेकिन जलसा बेहतर गया। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने कारकुनान को गुमराह किया। पार्टी पैरोकारों की तरबियत करना कायद की जिम्मेदारी होती है। मैंने जब पीटीआई छोड़ी तो सोशल मीडिया पर बहुत गालियां पड़ी, हमने पीटीआई में गालियों के सिवा कुछ नहीं देखा। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान साहब ने हमें ये कहा कि सब चले जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे ये कहा गया कि मैंने गद्दारी की है, हालांकि पीटीआई में सबसे ज्यादा खिदमत पीटीआई की मैंने की है।
उनका कहना था कि इमरान खान साहब मुझे कहते थे कि मैं पीटीआई की वजह से हूँ, उन्हें कोई जाकर ये बताए कि पीटीआई मेरी वजह से है, मैं पीटीआई की वजह से नहीं।